क्या आपको लगता है कि अगर किसी का चेहरा लटका हुआ है तो तभी उसे स्ट्रेस है? क्या किसी के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कोई स्ट्रेस, कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं हो सकती? तो चलिए आज हम जानते हैं इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी क्या कुछ नहीं था और क्या कुछ सॉल्व हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूँ आपका और लेकर चलती हूँ आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ चाहे अनचाहे वाक्यों के पीछे, उनसे रूबरू कराना चाहूँगी आपसे। दोस्तों, मैंने मिड ऑफ मार्च में, लगभग 15 मार्च के अराउंड में ये जो डिवाइस है ये परचेज़ की थी। और जब मुझे इस डिवाइस के बारे में बेसिकली पता चला था तो मुझे चीज़ अच्छी लगी थी कि ये क्वांटम सेंसर पे वर्क करती है और बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारे हेल्थ इश्यूज़, मेन है स्ट्रेस है, टॉक्सिन्स है और पेन है, इन सब पे वर्क करती है। तो मुझे लगा मुझे लेनी चाहिए। तो मैंने जब इसे यूज़ करना स्टार्ट किया तो जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ ले लेते हैं बट स्टिल डाउट होता है। ऐसा सच में कोई ये नहीं है कि बहुत पहले से इसकी फ़ैन हूँ या कुछ है। ठीक है, मैंने ली थी, बट इसके साथ एक पॉजिटिव थिंग ये है कि जब हम इसको परचेज़ करते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट 28 डेज़ की इसकी गारंटी होती है कि अगर हमें हमारे ये काम की नहीं है तो हम इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। इसका पूरा पैसा जो है हमें वापस आ जाएगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मैंने भी इसे ये परचेज़ किया। मैंने कहा एक बार लेकर देखते हैं क्या बुराई है। लेकर देखा और लिया और इसे यूज़ करना स्टार्ट करा मार्च से। तो जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो मैं इससे बेसिकली माइक्रो करंट थेरेपी भी है, क्योंकि मैंने इसका ये हाईएस्ट वर्जन ले रखा है, रेजोनेंस है मॉडल है। तो इसमें माइक्रो करंट्स में इसको जो एक चार्ट मुझे मिला था 35 डेज़ का, वो मैं उसको यूज़ कर रही थी रेगुलर बेसिस पे। वो यूज़ कर रही थी। इसका रेजोनेंस है उसको भी धीरे धीरे करके सीख रही थी। बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जैसे हफ्ता 10 दिन कुछ निकला तो उससे के बाद वैसे तो बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है काफ़ी कुछ। तो मुझे रिजल्ट्स इसके धीरे धीरे करके रियलाइज, स्टिल मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट मुझे इसके रिजल्ट्स मिलने लगे। सबसे पहली चीज़ क्या होती थी, क्योंकि बेसिकली मुझे थायराइड है और जब मैंने ये लिया था तभी लगभग मैंने थायराइड टेस्ट कराया था तो मेरा TSH लेवल हाई था। मेरी ऑलरेडी 75 mg चल रही थी टैबलेट, तो उसको 100 करना था। तब मुझे लगा कि मैंने कहा नहीं, 100 तो एक तो सुबह सुबह वो जो होता है ना कि 100 mg की हम टैबलेट खा रहे हैं, वही बड़ा सर दर्द होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करती। मैंने कहा अभी अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो पता चली जाएगी ऑटोमेटिकली। और फिर मैंने कहा अब ये डिवाइस लिया है तो इसको यूज़ करके तो देखते हैं कि कैसा रिजल्ट है। तो इस बेसिस पे मैंने उस टाइम पे एटलीस्ट इंक्रीज नहीं, अपनी टेबलेट नहीं बढ़ाई और मैंने कहा इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। मैंने कहा वो, पर कुछ ही दिन में जैसे जैसे यूज़ करते रहे तो मुझे कुछ थायराइड के कुछ अलग से कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ है। इवन यूज़ करते करते ही मुझे कुछ दिन में रियलाइज़ हुआ कि जैसे मैं सुबह उठती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एग्जर्शन सा रहता था, करूँगी या कैसे करूँगी, और कर भी लेती थी तो भी बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट और वो सब चीज़ें रहती थी। तो धीरे धीरे करके बहुत हफ्ते 10 दिन में ही वो चीज़ मेरी सॉल्व होने लगी कि मुझे लगा कि मेरा स्टेमिना जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, जो मेरा एनर्जी लेवल था जो डाउन रहता था वो काफ़ी अच्छा हुआ है। तो उस चीज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ा। दूसरी बात, तो मुझे जब मैं आराम से काम कर लेती थी, वो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, वो सब चीज़ें नहीं रहती थी, वो चीज़ सॉल्व हुई। जब वो चीज़ सॉल्व हुई तो मैं अपने आप से खुश रहने लगी। मेरा धीरे धीरे करके मेरा जो वेट था वो अपने आप से, जो कि थायराइड की वजह से मेरा वेट बहुत ही मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करो तब 2-3 किलो कमी घट गया तो घट गया, अदरवाइज़ वो कभी रिड्यूस नहीं होता। और ऑल ऑफ द सडन ही मुझे अपने आप में कुछ चेंज लगा। तो मैंने वेट चेक किया तो मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कि मेरा 2 kg वेट जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस हुआ है, क्योंकि मैं माइक्रो करंट्स रेगुलर बेसिस पे ले रही थी। और रेगुलर जो माइक्रो करंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी के सेलुलर लेवल पे वर्क करते हैं। इस मशीन का इस डिवाइस का जो काम है, सबसे पहला बात होती है कि हमारे सेलुलर लेवल पे वर्क करती है, तो जो बॉडी में बैलेंस क्रिएट करती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जब बॉडी में हमारे सेल्स बैलेंस होंगे तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पेन्स हों,
या और भी स्ट्रेस हो, ये सब चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होती जाती हैं। तो वो चीज़ थी, तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ और कोई भी चीज़ होती है तो खुद अप्लाई करती हूँ, तब करती हूँ। तो एक ग्रैटिट्यूड लेवल मैंने कई बार कहा है, तो मैंने ग्रैटिट्यूड लेवल जो है वो मेरा इंक्रीज़ हुआ ऑटोमेटिकली। पहले ये था कि कोई भी चीज़ होती थी मैं उस चीज़ को अलग से प्रैक्टिस करती थी, लेकिन जब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ डिवाइस को, तो मैंने खुद अपने आप में चेंज फील किया कि मेरा जो ग्रेटिट्यूड लेवल था ना वो अपने आप बढ़ा, क्योंकि मैं जब खुश हूँ, पॉजिटिव हूँ, तो चीज़ें मेरी अपने आप होती गई। और मुझे सराउंडिंग्स जो है वो भी और ज़्यादा अच्छी, मतलब और अच्छी लगने लगी। और मेरी एक प्रॉब्लम थी हेयर फ्रिजनेस की। लास्ट ईयर मैंने कैरेटिन कराया था, उस पर अच्छा खासा मैंने पैसा स्पेंड किया था। जब प्रॉब्लम है तो है, इस बार भी क्या था, मैं कराने जा रही थी। इवन मैंने जो अमाउंट था अप्रॉक्स 10,000 वो अलग कर लिया था कि मुझे अब जाना है किसी दिन और मुझे हेयर्स कराने हैं, क्योंकि फ्रिजनेस बहुत थी। लेकिन ड्यू टू पैंडमिक मतलब बहुत ज़्यादा ये लॉकडाउन्स वगैरह हो गए और मैं नहीं जा पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग होता है। और हफ्ता 10 दिन और निकला, क्योंकि जब रेगुलर बेसिस पे आप इसको यूज़ कर रहे हो तो क्या मुझे खुद फील होने लगा कि मेरी जो लेंथ है हेयर्स की उसमें भी मुझे फ़र्क महसूस हुआ अपने आप। और जो हेयर फ्रिजीनेस की मेन प्रॉब्लम रहती थी वो फिनिश हुई। और मेन बात थी जो एनर्जी लेवल है, स्ट्रेस है, और जबकि कि मैं कैल्शियम के टैबलेट्स लेती थी, मल्टीविटामिन्स लेती थी, क्योंकि थायराइड की वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखा था। तो वो सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं लिया। पाउडर शेक्स भी मैंने ट्राई किए थे, वो सब भी लेती थी। तो वो सब कुछ मैंने बंद कर दिया, और ये सारी सिर्फ इसी के बेसिस पे, क्योंकि मैं ट्रायल कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चेंजेस मुझे अपने आप फील होने लगे। और इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें कि प्रोफेशनलिज्म की, तो बेसिकली मैं 14 ईयर्स से रेकी प्रैक्टिशनर हूँ। मतलब रेकी की मास्टर्स मैंने कर रखी है साइकिक सर्जरी तक। बट कभी भी अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, कि क्योंकि घर, फैमिली वगैरह सब कुछ देखना होता था, तो कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे से ले जाऊँ। और जब मैंने इस डिवाइस को मैं क्योंकि यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे जब अपने आप ऑटोमेटिकली जब इतनी सारी चीज़ें आपकी परेशानियां सॉल्व हो रही हैं, आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप मतलब मुझे एक एनकरेजमेंट मिला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ये सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कि मैंने प्रोफेशनली भी स्टेप लिया और अपना एक होलिस्टिक सेंटर जो है वो अप्रोच किया, वो ओपन किया। और मैं अब मतलब हीलिंग्स प्रोफेशनल, एक कहते हैं ना, प्रोफेशनली हीलिंग्स भी डील कर रही हूँ। तो और मतलब सब बहुत दूर दूर से, क्योंकि इसमें रेजोनेंस में क्या है, आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो बहुत अच्छे और काफ़ी कम टाइम में। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कुछ करना, कुछ अलग करना। सिर्फ मतलब एक हाउसवाइफ तक ही मैं सीमित नहीं रहना चाहती थी। तो ये स्टेप मैं ले पाई। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस डिवाइस के साथ हीली की मतलब डे टू डे, मतलब अलग अलग टाइम पे जूम सेशंस होते हैं, इसकी ट्रेनिंग्स हैं, इसके जो मतलब जो भी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह, सेशन वगैरह चलते रहते हैं, तो उसको हम अटेंड करते रहते हैं। तो जो उसमें जो आपके कहते हैं ना, चाहे लीडर्स कह लो, चाहे अपलाइंस कह लो, वो मतलब इतने पॉजिटिव होता है वो सेशन कि अगर आपने उसे अटेंड कर लिया ना, तो आधा स्ट्रेस लेवल तो आपका, आधी टेंशन तो आपकी वो यूं ही हवा होने वाली हैं। तो वो चीज़ है। तो इस चीज़ में खैर मेरे जो एक मैं उन्हें तो खैर मैंने मेंटर का दर्जा दिया है भरत सर को, तो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की, बहुत एनकरेज किया। और मैं अपने आप को मैं बहुत खुश होती हूँ जब इतने सारे लोगों को मैं हील कर पाती हूँ, और बहुत अच्छे से, अब तो टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती हूँ अपनी हीलिंग्स के लिए। तो ये स्टेप भी मैं ले पाई, और सिर्फ इस डिवाइस की वजह से। तो मुझे लगता है कि जो मतलब हाईएस्ट वर्जन है मेरे पास, इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, और जो मेरा है वो हाईएस्ट है। तो जो इसके, अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरा इसका इन्वेस्टमेंट था ना, वो तो मैंने इसका जो फर्स्ट मंथ था उसमें ही मेरे पैसे वसूल गए थे पूरे। ये तो सब कुछ जो है एबंडेंस में चल रहा है, जो इसने एबंडेंस दी है, क्योंकि ये डिवाइस सिर्फ इसी पे नहीं चलता। मतलब कहते हैं ना, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आपकी फुल ऑन एबंडेंस का एक खजाना लगता है मुझे इसका।
और इसीलिए मैंने आज इस पे एक अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था खट्टा मीठा वो आपसे शेयर किया है, सो दैट कि आपको भी पता चले और आप मतलब लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों इसके कि ऐसी भी कोई चीज़ है। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी जो परेशानियाँ थी या जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हो ना हो बहुत सारी महिलाओं की हैं या बहुत सारे लोगों की इससे रिलेटेड हैं, बहुत सारे लोग इससे कोरिलेट कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ इससे जुड़िए, जिससे कि जैसे मैं ये कहती हूँ ना कि मेरे पैसे तो कब के वसूल गए और मैं ये सब कुछ तो एबंडेंस में चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प कर पाते हैं, किसी को सर्व कर पाते हैं, अपनी फैमिली को अपने आप हील कर पाते हैं। मुझे मतलब मेरी मदर इन लॉ को बहुत टाइम से एक इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, वो कब झटके में सॉल्व हो गई ये मुझे नहीं पता। उनको कल 2-3 पहले मतलब बहुत ज़्यादा नी पेन था, बहुत भयंकर, वो चल भी नहीं पा रही थी। तो तब मैंने 2 बार उनको माइक्रो करंट्स दिए और वो काफ़ी बेटर फील कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना जो बहुत क्रॉनिक वाली चीज़ें होती हैं वो भी हम बहुत आराम से बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ कि प्लीज़ आप इसके बारे में भी और ज़्यादा अवेयर हों और ज़्यादा जानें। और अगर कोई भी मुझ इस डिवाइस के बारे में कुछ और जानना चाहता है तो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉल कर सकता है, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये एक्सपीरियंसेस पसंद आए हों, तो प्लीज़ गो अहेड।